स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में हम मसल्स टिश्यूज़ की टाइप्स के बारे में जानेंगे। मसल टिश्यूज़ की टाइप में शामिल है सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये हमारे स्केलेटन ढांचा के ऊपर प्रेजेंट है। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से और इनकी रिलैक्सेशन की वजह से ये हमारी मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ हॉलो वेसल्स यानी लिवर्स, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल की जो अंदर कैविटी प्रेजेंट है उसके अंदर ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मुख्तलिफ सिक्रेशंस की मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। उसके बाद कार्डियक मसल्स हैं। तो कार्डियक मसल्स नाम से जाहिर है ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो 4th चैप्टर है उसमें टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने मसल टिश्यूज़ के बारे में, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो स्टूडेंट्स जिनने ये जिनकी अप्रोच अभी इस वीडियो तक हुई है, इससे प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं सुने वो सुन लें। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं ये 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। इसके बारे में जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह अपलोड हो चुका होगा या हो गया हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो एनिमल टिश्यूज़ की टाइप है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तीसरी जो है वो मसल टिश्यूज़ हैं और जो चौथी टाइप है वो नर्वस टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हमने मसल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है और मसल टिश्यूज़ के बारे में हमने ये पढ़ना है कि ये मसल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है। उस डिटेल से पहले जो है यहाँ पे मैंने टिश्यूज़ की डेफिनेशन या मसल टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिखी है, हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, मसल्स के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे जिस्म, हमारी बॉडी के ऊपर जितना भी ये आपको एरियाज नज़र आ रहा है जिससे हम मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, ये तमाम मसल्स हैं। और मसल्स जो हैं ये बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये कंट्रैक्शन का काम करते हैं। हमारे बहुत सी हरकत के ज़िम्मेदार हमारे मसल्स होते हैं। मसल्स की यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये है लॉन्ग सेल्स बंडल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। ये स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि मसल्स टिश्यूज़ जो है वो मसल्स सेल्स से मिलकर बना हुआ है और मसल सेल्स के जो लॉन्ग बंडल्स हैं वो उनको हम कहते हैं मसल्स फाइबर। और मसल्स की जो है यहाँ पे 3 टाइप्स का हम जिक्र करेंगे, 3 टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो मसल्स टिश्यूज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं कि मसल्स टिश्यूज़ जो है उसकी जो 3 अक़साम है मेजर, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो कि स्केलेटन के ऊपर हैं, यानी स्केलेटन हमारा जो आपने पढ़ा है ढांचा, हमारा जो ढांचा है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे मूवमेंट के ज़िम्मेदार हैं। मोस्टली जो है ये वॉलंटरी फंक्शन है इनका। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में कि स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है और इनका क्या एक्शन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिखी हुई है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मैंने बताया था आपको इससे पहले भी कई बार जब हम लेक्चर में बुक्स में पढ़ रहे होते हैं तो लफ्ज़ आ जाता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब तक आपके जहन में ये इन टर्म्स के बारे में, पूरी इन टर्म्स के बारे में मालूमात नहीं होंगी, तब तक आप एक एक लाइन जब पढ़ेंगे उसमें बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे जो कि इस तरह के मतलब टर्मिनोलॉजी यूज़ भी होगी। जब तक आप उसको उसके मीनिंग का या मफ़हूम का पता नहीं होगा तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि मसल्स के बारे में या वैसे भी हम बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में देखेंगे, दैट फंक्शन इज वॉलंटरी, दैट इज नॉट इनवॉलंटरी, दैट इज इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ये ज़हन में याद रखिएगा कि वॉलंटरी एक्शन हमारी बॉडी के वो एक्शन होते हैं या वॉलंटरी मसल्स हमारी बॉडी के वो मसल्स हैं जो कि हमारे विल के ताबे हैं, यानी जो हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं वो है वॉलंटरी। और जब हम अपनी मर्ज़ी के से काम नहीं करते, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से वो हो रहा है, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाइट बोर्ड को टच करूँ, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन होगा। और अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये हार्ट बीट खड़े खड़े जो है ना ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी स्लो हो जाए या मेरी मर्ज़ी से थोड़ी इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट है। मैं चाहूँ कि मैंने जो खाया है मेरे स्टोमिक के अंदर जो है ना वो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक स्टे करता रहे, 4 घंटे तक वो डाइजेस्ट ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि
वो जो मसल्स हैं स्टोमिक का जो वर्क है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से, और वो इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि हमारे ताबिया होंगे, मर्जी से होंगे, या जिनको हम परफॉर्म एक्शंस को कर सकते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन होंगे। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये तमाम फंक्शन कौन से होंगे? वॉलंटरी फंक्शन होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं। जिन मसल से हम अपने मर्जी से काम ले लेते हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, वो वॉलंटरी मसल्स हैं। और जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उसमें स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के अंदर, मसाने के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा वो एसोफेगस के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा वो कार्डियक जो है, वो हार्ट के, पर्टिकुलर हार्ट के मसल जो हैं वो इनवॉलंटरी हैं, वो हमारी मर्जी से काम अपना नहीं करते, इसलिए हम उनको इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में, कि स्केलेटल मसल्स जो हैं ये स्ट्रिएटेड है। स्ट्रिएटेड हर टर्म्स के बारे में जानिएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये स्ट्रिएटेड है, धारीदार है, ठीक है। इस तरह वो जो है इसमें दारी मतलब इनकी अगर इनका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाए इसको, तो ये इसकी जो ये इनको हम धारीदार मसल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, अटैच टू बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच होके कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन शो करते हैं। इस वजह से जो हमारे जिस्म की मूवमेंट है वो होती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, दो काम है इनके, इस वजह से हमारी मूवमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो स्केलेटल के मसल्स हैं ये एक तो स्ट्रिएटेड है, और इस डायग्राम में मैंने बताया है कि ये एक से ज़ायद इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यानी ये बोन्स के साथ अटैच होके मूवमेंट के जिम्मेदार हैं। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी हम हरकत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, ये हमारे स्केलेटल मसल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी ये हमारे हरकत के, यानी हमारी मर्जी के ताबे हैं, हम इनसे अपनी मर्जी से हरकत ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वाल्व्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ब्लडर, ब्लड वेसल्स, इनके नाम मैं आपको बता दूं, आप नहीं समझ पाए होंगे इस टर्म्स को। वाल्व्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स, यानी ये जो मसल्स हैं, ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनल्स की वाल्व्स में। एलिमेंट्री कैनल क्या है? ये हम डाइजेस्टिव ट्रैक जितना भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारा जो निज़ाम इंहज़ाम है उसमें जितनी भी वो ट्रैक है जो एसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है, हमारे गले से ट्रेकिया के पीछे एसोफेगस है। एसोफेगस हमारे स्टोमिक तक आती है, स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस पे जाके ख़त्म होता है ये ट्रैक। तो ये सारा जो है जीआईटी इसको कहते हैं, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये तमाम के तमाम जो है ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। यदि सारा ट्रैक जो है इसमें स्मूथ मसल्स पाया जाए, यानी इसमें स्मूथ मसल्स है, या हम कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनल में जो है वो स्मूथ मसल्स का है, या स्मूथ मसल प्रेजेंट है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, यूरिनरी ब्लडर, एक गॉल ब्लडर है वो हमारा पिता है, लेकिन यहाँ यूरिनरी, यूरन का लफ्ज आ गया। मैंने बताया कि हर टर्म्स को जरा थोड़ी तोड़ लिया करो, टर्म्स को या इनका उससे समझ लिया करो कि ये क्या कह रहा है। यूरिनरी, यूरिन पास करते हैं, ठीक है। सो ये यूरिनरी ब्लडर है कि ये हमारा जो जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, स्टोरेज ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं, यानी आप मसाना कह सकते, मसाना कहते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लडर जो है वो आपका यूरिन स्टोरेज ऑर्गन है, जिसको हम मसाना कहते हैं। सो ये यूरिनरी ब्लडर जो है मसाना की मसल्स है, और मसाना के मसल्स में स्मूथ मसल पाए जाते हैं मसाना के अंदर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जिक्र है। ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने कई लेक्चर्स में आपको बताया है कि ब्लड वेसल्स हमारी खून की वो नालियाँ हैं जो या तो वो ब्लड की सप्लाई बॉडी की तरफ कर रही हैं, या बॉडी से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड दिल की तरफ ला रही हैं, या वो कैपिलरीज है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं,
जो खून की नालियाँ आपको ब्लड की सप्लाई कर रही हैं वो आर्टरीज हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल की तरफ ला रही हैं वो वेन्स हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो इनके दरमियान वाली हैं, जो कि जहाँ पे जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, जहाँ सेल्स तक जो है वो बारीक से बारीक नाली जब पहुँच रही है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है और ब्लड कैलोरीज। सो स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स के अंदर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और मैं स्मूथ मसल्स के बारे में आपको एक और बात बता चुका हूँ कि ये क्या है, स्मूथ मसल्स जी इनवॉलंटरी फंक्शन इनका इस वजह से है कि ये हमारे इनकी हरकत हमारी मर्जी के ताबे नहीं है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्ट्रिएटेड है, धारीदार है, ये नॉन स्ट्रिएटेड है विद सिंगल न्यूक्लियाई या सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पे हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा था कि ये स्ट्रिएटेड है, ठीक है, और मैनी न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नॉन स्ट्रिएटेड है और इसमें सिंगल न्यूक्लियाई है, उसमें फ़र्क है। इसमें बहुत से न्यूक्लियस हैं इसमें स्केलेटल मसल्स के सेल्स में, और यहाँ स्मूथ मसल्स के सेल्स के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद अब इसका स्टूडेंट्स इसका काम था हमारी मूवमेंट और इसका काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ब्लड के अंदर जो है वो जिम्मेदारी है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ना वो ब्लड के फ्लो की जिम्मेदार है, उसके बाद मसाना के अंदर यूरिन के फ्लो की जिम्मेदार है, और एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर किसकी जिम्मेदार है, जो हम फूड लेते हैं, फूड पार्टिकल लेते हैं, उसकी मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्मूथ मसल्स की। और जब कभी आप खाना खा लें, थोड़ा सा खा लें, लो जी मैंने पेट भर के खाना खा लिया, अब उसने जो है ना वो एक्सक्रेट नहीं होना, तो आप जितनी मर्जी कोशिश करें वो है आप वो जो है उसकी मूवमेंट को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, उसने मूवमेंट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं कार्डियक मसल्स की तरफ। कार्डियक मसल्स, कार्डियक दिल के साथ कार्डियक, ठीक है, ये कार्डियोग्राफी आपने सुना होगा, ठीक है, ये कार्डियक वार्ड आप कई बार हॉस्पिटल में गए होंगे, देखा होगा, ये लिखा होगा दैट इज कार्डियक वार्ड, ठीक है, यानी ये कार्डियक वार्ड है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड वार्ड, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट, हार्ट के पेशेंट का यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो ये टर्म्स कार्डियक का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है हार्ट, दिल, ठीक है। तो कार्डियक मसल यानी ये जो मसल्स की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन कार्डियक के मसल्स सिर्फ हार्ट के मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दिल के मसल्स जो हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। ये देखते हैं वो स्ट्रिएटेड थे और मैनी न्यूक्लियाई थे। स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएटेड था, ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड था, सिंगल न्यूक्लियस था। ये स्ट्रिएटेड है, ठीक है, एक खूबी इसकी मसल से मिल रही है, ये भी स्ट्रिएटेड है, वो भी स्ट्रिएटेड है, लेकिन दूसरी खूबी जो है इट कंटेन वन न्यूक्लियस, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स था कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस थे और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्ट्रिएटेड भी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, ओनली हार्ट बीट, ट्रेकीकार्डिया या ब्राइकार्डिया, या तो आपके हार्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है या आपके हार्ट की स्पीड्स को डिक्रीज कर देता है, दैट इज ट्रेकीकार्डिया। और अरिथमिया, एक रिदम के साथ हार्ट की पल्पिटेशन और पूरी बॉडी की तरफ जो है वो ब्लड की सप्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को न्यू आपने ज्वाइन किया है तो जो लेक्चर होगा उसके एंड में जो एनिमेशन होगी वो ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आपका जो तमाम आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।